Question number 1. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल in a parallelogram, if diagonals are equal, then prove that it's a rectangle. कि अगर डायगोनल्स इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में गिवन है, हमने एक फिगर ड्रा किया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। एसी एक डायगोनल बनाया, सेकंड डायगोनल बनाया बीडी। अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ए बी सी, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल आपको एक दिखाई देगा, डीसीबी, डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, दो ट्रायंगल ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे। एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है डी बी सी। ठीक है, चलो प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। गिवन क्या क्या है देखो बेटा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल गिवन। बी सी इक्वल है, कॉमन साइड है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी सी और डी बी सी में भी है, कॉमन साइड है बी सी। ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी बराबर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड साइड साइड। इसी चीज को हम लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ए बी सी एंड डी सी बी, दो ट्रायंगल लिए। ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में है। ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। चलो भैया ये भी हो गई बात। तो क्या हुआ, बाई एस एस एस, ठीक है, ट्रिपल एस से साइड साइड साइड, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, सीपीसीटी लिया। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, हमने सीपीसीटी ले लिया।
ये जो अपने को एंगल इक्वल मिल गए ए बी सी एंड डी सी बी, ये दोनों एंगल इस फिगर में देखो ए बी सी डी सी बी, ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी साइड है बेटा ए बी, ये सी डी के पैरेलल है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। और जब साइड पैरेलल है बेटा, इन दोनों एंगल का टोटल क्या होना चाहिए? 180। एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 180। इंटीरियर एंगल कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, सॉरी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बोलोगे डीसीबी था, कोई बात नहीं, डीसीबी था। डीसीबी किसके बराबर है बेटा? ए बी सी के बराबर है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ए बी सी। टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। 2ABC equal to 180, then angle ABC equal to 180 divided by 2, that comes angle ABC equal to 90 degree। ठीक है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ रेक्टेंगल, है ना? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हैविंग 90 डिग्री एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे कितना है? 90 डिग्री। Therefore, it is a rectangle। ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर आपको कोई डाउट है, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में ही गिवन है, और हमेशा की तरह आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा भी जानना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको सॉल्व की जाएगी। आपके हर प्रॉब्लम को एक बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. प्रूव करना है बेटा कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूव करना है। हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाया। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए सी इक्वल टू बी डी
ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। फिर आपको प्रूव करना है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। प्लस आपको प्रूव करना है, थर्ड पॉइंट जो प्रूव करना है वो है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगर यहां पे 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा। मीन्स डायगोनल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। इन a square diagonals are equal and bisect each other at 90 डिग्री, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले लेते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ABC और एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं DC और ये B। दो ट्रायंगल लिया मैंने ABC एंड DCB। ABCD is a square, गिवन है ये। ABCD स्क्वायर है, ये गिवन है। AB इक्वल टू CD, ये लाइन इसके बराबर होगी। BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड। ये साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसलिए AB इक्वल टू CD। वैसे भी देखें तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड है, कॉमन साइड भी है प्लस साइड ऑफ स्क्वायर भी है ना। चलो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में जो वर्टेक्स होता हो वो 90 डिग्री का होता है। तो आपको क्या मिल गया बेटा, ABCD के बराबर है, ये BC कॉमन साइड है, एक एंगल भी मिल गया, साइड एंगल साइड बाई SAS। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB, कॉन्ग्रुएंसी ला दिया, दैट मीन्स AC इक्वल टू DB। CPCT क्या दिख रहा है बेटा, AC इक्वल टू DB मीन्स इन ए स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, therefore in a square diagonals are equal। डायगोनल्स का है बेटा, इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। चलिए बेटा, दो ट्रायंगल में ले रहा हूं। एक ट्रायंगल में ले रहा हूं AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COD। AOD ये ट्रायंगल, COD ये ट्रायंगल।
एंगल ओ ए बी, ये एंगल इसके बराबर होगा ओ सी डी। रीजन अल्टरनेट एंगल। डायगोनल्स में जो साइड्स होती है, स्क्वायर में जो साइड्स होती है बेटा, वो क्या होती है? पैरेलल होती है। इसलिए ये क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है। अगेन ये एंगल बेटा इस एंगल के बराबर होगा। ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी। अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ए बी इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर। क्या मिल गया? एंगल, साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए ओ बी congruent triangle COD. Therefore, AO is equal to CO CPCT. AO is equal to CO CPCT लिया। Then OB is equal to OD. OB is equal to OD CPCT लिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? AO OC या CO OB OD, सिंपल मतलब निकलता है इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। के स्क्वायर के अंदर डायगोनल क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलो भैया, ये भी प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। अब आपको प्रूफ करना है परपेंडिकुलर, है ना? क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। चलो वो भी देख लेते हैं। जो ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा मैं, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। अब इस बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहा हूं, इन दो ट्रायंगल को ले रहा हूं, ए ओ बी एंड सी ओ बी। ए ओ इक्वल टू सी ओ, अभी हमने प्रूव किया, है ना, 1 मिनट पहले, कि ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख दिया। ये साइड ए ओ सी के बराबर है। ओ बी इक्वल टू ओ बी, दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी ओ बी है और इस ट्रायंगल में भी ओ बी है ना? इस ट्रायंगल में ओ बी है और इस ट्रायंगल में भी ओ बी है, कॉमन साइड। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। रीजन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है ना? तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कहां से कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रिपल एस से। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो प्रूफ क्या हो रहा है बेटा? एंगल ए ओ बी
इक्वल टू एंगल COB। AOB ये एंगल, COB ये एंगल, ये आपस में दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब ये एंगल बराबर हुए तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, आप पूरा लिखोगे लीनियर पेयर, कोई काम चोरी नहीं, काम चोरी हम टीचर्स को अलाउ हुआ है, आपको नहीं, है ना। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। अब AOB की जगह पे आप AOB लिख दो, COB की जगह भी AOB लिख दो, क्योंकि आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए COB की जगह AOB लिख दिया। 2AOB इक्वल टू 180, AOB इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सा मतलब हुआ, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड परपेंडिकुलर, है ना। तो चलो लिख देते हैं, therefore in square diagonals are equal, पहले हमने प्रूव किया, एंड bisect each other at 90 डिग्री, एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर, है ना। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन जरूर दबाना, है ना, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A as shown in the figure. Then show that 1. It bisects angle C also, and 2. ABCD is a rhombus. क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि एक पैरालेलोग्राम है, ABCD, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये एंगल बराबर होगा, ऐसा कहा गया है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब आपको प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। क्या प्रूव करना है, फर्स्ट टू प्रूव इट बाइसेक्ट्स एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। दूसरा आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस। ये आपको दो चीज प्रूव करना है। गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, AC क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। 1 2, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4।
ABCD is a parallelogram in which AC bisects angle A given है, therefore angle 1 is equal to angle 2. 1 और 2 आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? AC बाइसेक्ट कर रहा है ना. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ऐसा क्यों हुआ बेटा? अल्टरनेट एंगल, रीजन AB पैरेलल CD. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. जब साइड्स पैरेलल होंगी तो क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल. 2 और 3. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. 1 इज इक्वल टू 4. रीजन AD पैरेलल BC, अल्टरनेट एंगल. ये दो साइड आपस में पैरेलल है तो ये और ये क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल. बेटा 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, 2 भी 4 के बराबर हो जाएगा, 3 भी 4 के बराबर हो जाएगा, है ना. इक्वेशन 1 2 3. फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3. तीनों रिजल्ट को अगर आप मिला के देखो तो राम मोहन के बराबर, मोहन सोहन के बराबर, सोहन रोहन के बराबर. तीनों रिजल्ट को मिला करके देखो. सीता गीता के बराबर, गीता रीता के बराबर, रीता संगीता के बराबर. सब आपस में क्या है? बराबर है ना. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है. Therefore AC bisects angle C also. प्रूफ हो गया कि AC जो है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. क्यों बाइसेक्ट कर रहा है? क्योंकि 3 इज इक्वल टू 4 आ गया. एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है. अब आपको प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस. चलो प्रूफ कर लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अभी हमने प्रूफ किया. प्रूफ्ड. Therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 4 हो गया. अब जब एंगल्स इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सो AB इज इक्वल टू BC. ये 2 इज इक्वल टू 4 हुआ तो AB किसके बराबर हो गया बेटा? BC के बराबर हो गया. BC किसके बराबर है? AD के बराबर है. रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं. AB BC के बराबर आया, BC AD के बराबर आया. AD इज इक्वल टू DC इसके बराबर होगा. क्यों बराबर होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. 1 इज इक्वल टू 3 है. यहां से देखो 1 इज इक्वल टू 3.
therefore AB इक्वल टू BC, AB किसके बराबर है? BC, BC किसके बराबर है? AD, AD किसके बराबर है? DC। ABCD ABCD इज अ रोम्बस, ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that number 1. ABCD is a square and number 2. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. कहा गया बेटा ABCD इज अ रेक्टेंगल। मैं जानबूझ के स्क्वायर के शेप में बना रहा हूं क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC bisects angle A and angle C. ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A means 1 is equal to 2 and C angle C को भी bisect कर रहा है, that means 3 is equal to 4। आपको प्रूव करना है ABCD is a square in rectangle। ABCD AC bisects angle A and angle C, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। Therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4। A bisect हो रहा है मीन्स 1 is equal to 2, C bisect हो रहा है that means 3 is equal to 4। 1 is equal to 2 मिल गया बेटा, ये गिवन है। एंगल 2 is equal to एंगल 3, अल्टरनेट एंगल, रीजन AB पैरेलल CD। रेक्टेंगल में साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जब साइड पैरेलल है तो ये क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल। 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, 3 is equal to 4 गिवन है। मतलब क्या हो गया? 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4। एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ठीक है, कैसे किया? 1 is equal to 2 गिवन है, 2 is equal to 3 अल्टरनेट एंगल, 3 is equal to 4 गिवन है। सारे एंगल्स बराबर हैं। अब यहां से देखो बेटा, AB इक्वल टू BC, रीजन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। 2 और 4 ये दोनों एंगल जब बराबर हैं, अभी हमने प्रूव किया 2 इक्वल टू 4, जब ये एंगल बराबर हैं तो ये साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AD, ये जो BC है AD के बराबर होगा। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। AB BC के बराबर, BC AD के बराबर। AD इक्वल टू CD,
रीजन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 और 3 बराबर है, इसलिए ए बी सी डी के बराबर होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या लिखोगे? इन रेक्टेंगल, यहां से देखो बेटा क्या दिखाई दे रहा है, चलो एक लाइन यहां लिख देते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर, ए डी सी डी के बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। इन रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore it is स्क्वायर। रेक्टेंगल में जब साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। प्रूफ्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ? इन रेक्टेंगल डायगोनल AC bisects angle A and angle C, प्रूव इट इज अ स्क्वायर। हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट इसका ये है कि BD bisects एंगल B and D आल्सो, ये भी आपको प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं। सेकेंड प्रूव करना है, BD bisects एंगल B and D also। अभी हमने प्रूव किया बेटा ABCD इज अ स्क्वायर, प्रूव्ड। हमने प्रूव किया, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है बेटा। देयरफॉर BD bisects एंगल B एंड D। स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में प्रूव करना हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? चलो अल्टरनेट ऑप्शन दिखाता हूं कि अगर आप प्रूफ ही करना चाहते हो तो कैसे प्रूव करोगे। दो ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है बेटा, है ना। क्या लेंगे? CBD, दो ट्रायंगल लिया, ABD CBD। AB इक्वल टू CB, ये इसके बराबर, सॉरी इसकी, AB इक्वल टू CB। देन BD इक्वल टू BD, कॉमन साइड है, ये क्या है बेटा? साइड ऑफ स्क्वायर।
स्क्वायर में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। BD है, AD इक्वल टू CD साइड ऑफ स्क्वायर। क्या मिल गया बेटा, बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल CBD। ABD किसके कांग्रुएंट आ गया, CBD के। यहां से क्या मिल रहा है, एंगल ABD, ये एंगल इक्वल टू CBD, ये एंगल। CPCT लिया, मिल गया, एंगल B बाइसेक्ट हो गया। फिर देखो बेटा एंगल ADB ये एंगल इक्वल टू एंगल CDB, ये भी हमने CPCT लिया। ठीक है, दोनों CPCT लिया। ये एंगल ADB CDB के बराबर आ रहा है इसके। यहां से भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, therefore BD bisects एंगल B एंड एंगल D। जो BD है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। Question number 5. In a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP equals to BQ as shown in the figure. Then show that number 1, triangle APD is congruent to triangle CQB. Number 2, AP equals to CQ. Number 3, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Number 4, AQ equals to CP. And number 5, APCQ is a parallelogram. क्वेश्चन नंबर 5, ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ABCD is a parallelogram and P and Q are the 2 points on diagonal BD। BD डायगोनल पे 2 पॉइंट हैं P and Q such that BQ is equal to PD। BQ is equal to PD given है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APD कांग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ये जो APD है ये CQB के कांग्रुएंट है। सेकंड, AP इज इक्वल टू CQ, फिर उसके बाद ट्रायंगल AQB कांग्रुएंट ट्रायंगल CPD। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और 1-1 करके ये जो 5 क्वेश्चंस हैं 5 पार्ट में डिवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश कर लेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। APD ये वाला ट्रायंगल, CQB ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो क्या दिखाई देता है बेटा, APD का AD और इसका BC इक्वल है। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
मैंने शॉर्ट में लिखा है पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखना, कामचोरी सिर्फ टीचर को अलाउ होती है। एडी इक्वल टू बीसी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइड इसके बराबर है। BQ और इसका PD इक्वल है, PD इक्वल टू BQ गिवन है। देखो बेटा, ट्रायंगल APD हमने पहले लिया है, इसलिए APD के पार्ट्स में पहले लिखूंगा, CQB यहां पर लिखूंगा, है ना, ताकि सीक्वेंस मेंटेन होता रहे। उसके बाद देखो बेटा, ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, एंगल ADP, एंगल CBQ, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है? AD पैरेलल BC, ये जो AD है BC के पैरेलल है, इसलिए यहां पे क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, यहां से देखो साइड एंगल साइड। बाई SAS ट्रायंगल APD कांग्रुएंट ट्रायंगल CQB, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया तो सेकंड को आसानी से ही होना चाहिए। देखो यहां से देखो बेटा, अभी हमने क्या प्रूव किया? ट्रायंगल APD कांग्रुएंट ट्रायंगल CQB, क्या दिखाई दे रहा है? AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ। क्या लिया आपने? CPCT, एक ऐसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूव किया इसको, और इसी के साथ ये भी प्रूव हो गया। अब देखेंगे हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ट्रायंगल AQB, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल CPD, ये ट्रायंगल। ठीक है, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AQB ये ट्रायंगल, CPD ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को लिया। AB इक्वल टू CD, रीजन opposite side of parallelogram, ये साइड इसके बराबर है, BQ इक्वल टू PD, ये साइड इसके बराबर है, गिवन है, ये इससे मैच कर गई, दो साइड मिल गया, इसकी ये दो साइड और इसकी ये दो साइड, बीच का एंगल भी इक्वल है। ये एंगल अल्टरनेट बनाएगा किसके साथ? इस एंगल के साथ, एंगल ABQ इक्वल टू एंगल
सी डी पी। अल्टरनेट एंगल, रीजन ए बी पैरेलल सी डी। ये साइड पैरेलल है। अभी दोनों साइड ये पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, जेड बन जाता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगेन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SAS ट्रायंगल AQB congruent ट्रायंगल CPD। हेंस प्रूव्ड। क्या बात है भाई, बहुत ही आसान था यार ये तो, है ना। थर्ड भी प्रूफ हो गया। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट। अभी हमने क्या प्रूफ किया बेटा? ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, है ना, ये प्रूव किया। यहां से क्या दिख रहा है? AQ इक्वल टू CP। आपने CPCT ले लिया। थर्ड भी कंप्लीट, फोर्थ भी कंप्लीट, दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए। बचा कौन सा? लास्ट वाला, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना बाकी है। तो चलो इसको भी देखते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। यहां से क्या मिल गया? AP इक्वल टू CQ CPCT। पहले हमने प्रूव किया हुआ है। या ऐसे बोलो AP इक्वल टू CQ प्रूव किया हुआ है। डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख दो, AQ इक्वल टू CP। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये भी प्रूव्ड है, जैसे ये प्रूव्ड है ये भी प्रूव्ड है। क्यों प्रूव्ड है? हमने जो ट्रायंगल प्रूव किया था वहां से CPCT लिया था। अपोजिट साइड इक्वल हो गए बेटा। देखो AP किसके बराबर आया? CQ के बराबर आया। AQ किसके बराबर है? CP के बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore APCQ is a parallelogram। अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा? APCQ एक पैरेललोग्राम होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on a diagonal BD as shown in the figure. Then show that number 1, triangle APD is congruent to triangle CQD, and number 2, AP equals to CQ. क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया बेटा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP and CQ are perpendicular drawn from vertex A and C on diagonal BD।
डायगोनल बीडी पे दो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, एपी और सीक्यू। डायगोनल बीडी पर एपी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, सीक्यू दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एपीबी, ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूडी, ये ट्रायंगल। चलो देखते हैं इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। AB इक्वल टू CD, ये साइड इसके बराबर होगी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत ही आसान है ना क्राइटेरिया। एकदम आसान क्राइटेरिया था, अपोजिट साइड पकड़ लिया आपने। उसके बाद एंगल ABP, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। एंगल CDQ, रीजन अल्टरनेट एंगल। AB पैरेलल CD, ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, इसलिए ये क्या बनेगा बेटा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। ABP इक्वल टू CDQ। एक एंगल एक साइड मिला, क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, ये देखो परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री है, गिवन है। अब क्राइटेरिया पूरा हो गया। कौन सा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, एंगल एंगल साइड। है ना, एंगल एंगल साइड। बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल APB कांग्रुएंट ट्रायंगल CQD। क्या बात है भाई, एक तो एकदम बनाया बनाया है ना, हलवा था, मुंह में डाला और सीधा गले के नीचे उतर गया। चलो देखते हैं शायद सेकंड पार्ट में कुछ हो, देख लेते हैं सेकंड पार्ट, है ना। ये पहला वाला तो हलवा था, दूसरा देखते हैं। अभी हमने प्रूव किया ट्रायंगल APB कांग्रुएंट ट्रायंगल CQD। AP इक्वल टू CQ, CPCT लिया और CPCT लेते ही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश। सेकेंड पार्ट तो उससे भी बड़ा हलवा था, मीठा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है मन में, कुछ भी एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी दबाओ, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलो देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equals to BC as shown in the figure. Then show that number 1, angle A equals to angle B, number 2, angle C equals to angle D, number 3, angle ABC is congruent to angle BAD, and number 4, diagonal AC equals to diagonal BD. क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के। ये आपको प्रूफ करना है। अगेन एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये भी आपको प्रूफ करना है। फिर आपको प्रूफ करना है ए बी सी, यही एंगल बी ए डी इसके बराबर है। ये तो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी प्रूफ करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है। खैर लास्ट में पूछा है ए सी डायगोनल इक्वल टू बी डी डायगोनल के बराबर होना चाहिए। इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, ए बी को एक्सटेंड करते हैं एंड ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं सी ई। आप लिखो ए बी एक्सटेंडेड टू ई सच दैट सी ई पैरेलल ए डी। इतना एक्सटेंड करो कि जब आप कनेक्ट करो तो सी ई क्या हो जाए, ए डी के पैरेलल हो जाए। AD पैरेलल CE बाय कंस्ट्रक्शन आपने बनाया है ना, कोई बात नहीं, बना दिया। AB पैरेलल CD ये तो गिवन था। देयरफॉर अब देखो बेटा, AB पैरेलल है, AB लाइन को एक्सटेंड किया है, इसका मतलब क्या होगा, AE पैरेलल CD, पूरी लाइन पैरेलल होगी। AE पैरेलल CD, CE पैरेलल ED। क्लियर मतलब निकलता है क्या, AECD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया, AECD पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है बेटा तो समझने वाली बात है, CE इक्वल टू AD। CE इक्वल टू AD। रीजन अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जबकि गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC। लो भैया, AD BC के बराबर है, AD CE के बराबर है, ये AD BC के बराबर, यही AD CE के बराबर। क्लियर मतलब है इसका क्या, BC इक्वल टू CE।
ये और ये इक्वल होंगे। Therefore, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, है ना। साइड इक्वल है बेटा, तो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइड इक्वल मतलब एंगल इक्वल। अब यहां से देखना बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल। ये दोनों साइड पैरेलल है। जब साइड पैरेलल हो तो दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180। लो भैया, एंगल 2 प्लस 3 180, लीनियर पेयर। 1 प्लस 4 भी 180, 2 प्लस 3 भी 180। मतलब क्या निकलता है? 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3। 1 को 1 रखा, 4 को 4 रखा, 2 की जगह पे 1 रखा। रीजन 1 इक्वल टू 2, इसलिए 2 की जगह पे 1 रखा। 1 दोनों साइड से कैंसल हो गया। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। 4 कौन सा है बेटा? ए है। 3 कौन सा है? बी है। प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ होता है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। फोर प्लस डी इक्वल टू 180। रीजन दोनों साइड पैरेलल है, इंटीरियर एंगल। जब साइड पैरेलल हो तो उनके बीच जो एंगल बनता है इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता है? 180। एंगल 4 प्लस डी इक्वल टू 180। यहां से देखो, एंगल 3 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल। ये भी इंटीरियर एंगल बनेगा। ये दो साइड पैरेलल है, साइड पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का टोटल 180 होगा। इधर से इसका और इसका टोटल 180 होगा। है ना कमाल की बात? राइट साइड दोनों का इक्वल है। एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल सी। राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए। एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल सी। 4 को 4 रखा, डी को डी रखा, 3 की जगह 4 कर दिया। रीजन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसलिए 3 की जगह 4 रखा। 4 दोनों साइड से कैंसल हो गया, क्योंकि सेम साइन के साथ है। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। क्या मिल गया? डी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। फर्स्ट प्रूफ हुआ, उसे से रिलेटेड सेकेंड पार्ट था। सेकेंड भी प्रूफ
हो गया। देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। प्रूव करना है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ए बी सी का मतलब 3, बी ए डी का मतलब 4। पहले तो हम प्रूव कर चुके हैं, एक बार फिर से प्रूव करते हैं। क्यों प्रूव करते हैं? क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी तो लाना ही है ना, इसलिए उसको भी प्रूव कर लेते हैं। एक डायगोनल बनाया एसी, दूसरा डायगोनल बनाया बीडी, फिर उसके बाद दो ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ए बी सी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। बी ए डी बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल। ए बी कॉमन है दोनों में। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। इसका एंगल ए, इसका एंगल बी पहले से ही प्रूव किया हुआ है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, प्रूव्ड अर्लियर। पहले से प्रूव किया हुआ है। उसके बाद देखो बेटा, इसका एडी इसके बीसी के बराबर है। गिवन है बाई सास, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, प्रूव्ड अर्लियर, पहले से प्रूव्ड था, है ना। ए सी इक्वल टू बी डी, सीपीसीटी। ए सी इक्वल टू बी डी मिल गया सीपीसीटी से। ए बी सी इक्वल टू बी ए डी, ये हमने पहले ही प्रूव किया हुआ था। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, उसी को यूज किया, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, क्या मिल गया? ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी यहां पर फिनिश हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत करिए। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक के लिए टेक केयर।